अब ये 15 लाख का मुनाफा मोदी जी को हो गया। अब देखते हैं आपको क्या हुआ। अब इन्होंने जैसे ही काटा, इन्होंने भी फ्यूचर काट दिया, ठीक है, तो 25 लाख तो उनको भी वो मिले ही मिले, ठीक है ना, क्योंकि 10 लाख का वो भी 10 लाख का 25 है, वो भी 10 लाख का 25, तो 15 लाख तो वो आपको मिले ही मिले, ठीक है। अब देखते हैं बाकी का अपने को क्या मिला, और वो देखना है कि मिस्टर राव से ज्यादा मिला कि नहीं मिला, ठीक है। यानी हम ये देख रहे हैं कि एक ही चीज में इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट, इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, इन दोनों को जोड़ करके इनके पास पैसा आता है क्या? अगर ऐसा हो सके, जबकि रिस्क एकदम सेम है, इन्होंने भी उसी शेयर में इन्वेस्ट किया, इन्होंने भी उसी शेयर में इन्वेस्ट किया, एब्सोल्युटली एक्यूरेट सेम काइंड ऑफ रिस्क, बट स्टिल इजी मैनेज टू गेट फार मोर इनकम देन हिमसेल्फ एंड हिमसेल्फ, ठीक है। दैट्स से कि 5 साल के बाद में हमारा टोटल कितना होता है? 64,000 in the first year, 144 in the second year, 88,000 in the next third year, 1,44,000 in the fourth year, and 1,84,000 in the next fifth year. That's works out to 6,24,000 rupees. Okay. Now you have managed to get 6,24,000 plus 25 lakhs, plus 25 lakhs. So that's 31,24,000. तो आपका टोटल 31,24,000 रुपए। 31,24,000 आपका नेट आया, आपका 25 लाख आया, ठीक है। आपका कितना आया सर? 4 lakhs plus 10 lakhs, 14 lakhs. 4 lakhs plus 10 lakhs, 14 lakhs, ठीक है। तो सबकी कॉमन ही है। तो 14 प्लस यानी 4 लाख का आपको ब्याज मिला, और इनको 15 लाख का प्रॉफिट, इनको 15 लाख का प्रॉफिट और आपका 4 लाख, 19 लाख का आप दोनों को मिला के प्रॉफिट मिला। आपको कितने का मिला सर? 21 lakhs. Have you taken any kind of risk at all? कोई भी रिस्क लिए तो बताइए, कहीं पर कुछ भी। डाउन साइड करके देख लेते हैं। वो एग्जांपल दिखाता हूं मैं कि डाउन साइड भी होने दो, अप साइड भी होने दो, कितना भी कुछ भी होने दो। क्लोजिंग प्राइस 500 है रिलायंस, एक्चुअली करके देखें। चलो लेट्स 5 साल के बाद में हम एक्चुअल डाउन क्लोजिंग कम करके देखते हैं। हम क्या पकड़ते हैं, रिलायंस का भाव पहले 1000, फिर 900, फिर 800, फिर 700, फिर 600, फिर 500 पे बंद हो गया। ऐसा करके देखें, ठीक है, देखते हैं ऐसे में क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीधा वहां पर बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो सभी लोग अपनी सीट्स ले लीजिए, विल डू द कैलकुलेशन ऑन बोर्ड। होगा सर? होगा। मोदी जी एफ&ओ में ऐसे काम नहीं किया ना कभी? ऐसे किया फिक्स डिपॉजिट करके शेयर लेना वरना किया? हाँ, ये क्या है, सब लोग डेट्स को है ना, डेट्स को बाजू में रख देते हैं कि डेट्स तो काम की चीज है ही नहीं ना, क्यों? हाँ जी। अब देखें क्या है कि हमने ये किया, यहाँ पे डिपॉजिट यानी सेकेंड ईयर रिलायंस का भाव है 9, फर्स्ट ईयर 1000, 900 कर दे, 900, 900, 800, 700, 600, 500। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी फिक्स डिपॉजिट रहेगी 7 लाख रुपए की, क्योंकि 100 रुपए का भाव कम हो गया तो 1 लाख की मार्जिन और देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 7 लाख की क्लियर है। 7 लाख की अगर इनके पास में फिक्स डिपॉजिट रहेगी, मोदी जी घूम जाएगी, नहीं तो तकलीफ होगी। तो 7 लाख का ब्याज कितना हो गया? 56,000 रुपए पहले साल का, 56,000 इंटरेस्ट हो गया, ठीक है जी। 1 मिनट कम है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर 8 का 64 और 100 रुपए कम हो गया, तो हमारी फिक्स डिपॉजिट रहेगी करीब 6 लाख की। 8 48,000 रुपए सेकेंड ईयर मिले, 48,000, ठीक है। थर्ड ईयर और कम 40,000, फिर 32,000, फिर 24,000, ठीक है। थैंक यू। पहले साल 56,000 था, अगले साल 48,000, अगले साल 40,000, अगले साल 32,000 और आखिरी साल 24,000, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। इनको ब्याज टोटल में तो 42 24 प्लस दिस इज 56 प्लस 40 इज 96, 1,06,000 एंड 152 2,02,000 रुपीज का इंटरेस्ट उनको मिला, 2,02,000 रुपए का उनको ब्याज मिला, ठीक है। अब देखते हैं कि मोदी जी से क्या इनको 2,02,000 रुपए ज्यादा मिला है क्या? मोदी जी के पास में 10 लाख के
जिनकी वैल्यू 5 लाख रह गई, मोदी जी ने बेच दिए। मेरे पास में 10 लाख के फ्यूचर थे, बेच दिए, इनके भी वैल्यू 5 लाख रह गई, ठीक है। तो 5-5 का आप दोनों ने नुकसान किया है, बराबर है। लेकिन इसके बाद में भी आपको 2,02,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, जो कि मोदी जी को नहीं मिले। समझ गए? मैं बताता हूं कैसे क्या हुआ। देखिए क्या हो गया कि पहले साल जब मेरे पास में पैसे थे, मेरे पास में 10 लाख रुपए थे, ठीक है। मोदी जी को 10 लाख रुपए का खाली उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया, उनको 1 भी रुपए का ब्याज नहीं मिल रहा है। जबकि मिस्टर मेहता को पहले साल 7 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे पैसे शेयर्स में नहीं लगाए हैं। उन्होंने 3 लाख रुपए लगाए, इनको 7 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, तो 7 लाख का पहले साल ब्याज मिला। अगले साल भाव और कम हो गया तो पैसे और कम रह गए, तो 6 लाख का ब्याज मिला। अगले साल रिलायंस का भाव और कम हो गया तो 5 लाख का ब्याज मिला, 4 का मिला, 3 का मिला। लेकिन उनको हर साल कुछ ना कुछ मिला, जो कि शेयर खरीदने वाले को नहीं मिला। तो इसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा करके भी वो रकम 2,02,000 हो गई। यानी अगर मोदी जी ने स्टॉक्स में पैसा लगाया तो उनका 10 लाख रुपए का 5 लाख रह गया, लेकिन इन्होंने लगाया तो 10 लाख का 7,02,000 रुपए रह गया। इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं? नहीं, शायद आपको कंफ्यूजन है कुछ। मुझे ये समझिए, हाँ जी, मार्जिन मनी में उनकी बढ़ती गई। हाँ जी। डिपॉजिट में से गिरते गए, तो डिपॉजिट में से कितने पैसे गए उनके? देखिए पहले साल उनके 10 लाख का जैसे फिक्स डिपॉजिट किया था, इसको इरेज कर देता हूं मैं। 10 और 1 देखिए पहले साल क्या था, 10 लाख का इनका फिक्स डिपॉजिट था, ठीक है। 2 लाख रुपए मार्जिन के दिए थे उन्होंने, ठीक है। 1 लाख और नीचे आ गया, उसका मार्जिन दिया, 1 और गया, अब 7 लाख की डिपॉजिट बच गई, तो 7 लाख का ब्याज मिला 56,000 रुपए, ठीक है जी। अगले साल और गिर गई 100, तो 6 लाख की डिपॉजिट रह गई, उसका ब्याज मिला 48,000। अगले साल और गिर गई 40,000, अगले साल और गिर गई, लास्ट में फिक्स डिपॉजिट खाली 3 लाख की रह गई, तो उनको खाली 24,000 मिला। जब स्क्वायर अप कर दिया तो 2 लाख के मार्जिन के रिलीज हो गए, वापस से वापस आ गए। अब 5 लाख रुपए इनके पास वापस बच गए, जो कि मोदी जी के पास में भी बचे थे, वो भी इनके पास भी 5 लाख बच गए। लेकिन इन्होंने जो ब्याज कमा चुके वो तो घर में आ गया। तो यानी सेम इंस्ट्रूमेंट में सेम तरीके से हर चीज मैंने आइडेंटिकल किया है, लेकिन यहां पर मुझे कुछ पैसे और मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं शेयर बाजार में पैसा लगाता हूं, 10% का ग्रोथ मिलता है, और मैं बैंक का फिक्स डिपॉजिट करके करूं तो एडिशनल 8% मेरे को मिलने के पूरे चांसेस हैं। एनी क्वेश्चन? इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर दिस इज क्लियर? लेकिन ये देखें, ये करने के बाद में क्या वाकई में इतना हमने बड़ा मेहनत किया, इतना एक्सरसाइज किया, लेसन किया, क्या इसका वाकई में कुछ बहुत बड़ा फायदा होता है? क्या होता है सर? देखें, देखते हैं क्या होता है। इतना नहीं, इतना बड़ा फायदा होगा कि आप चौंक जाएंगे। ये मेहनत बहुत की है, इसीलिए अलग से किया, क्योंकि एक पेपर पे समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने पैसे वगैरह लेकर के किया है। लेकिन ये छोटी सी चीज करने से शायद आपके पहले सवाल का जवाब मिल जाए। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दिस इज ऑल वेरी वेरी क्लियर। वी कैन ऑल टेक द सीट्स। मैं उसका पूरा एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक्चुअली में कैसे शेयर का प्राइसेस बढ़ता घटता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि आप इक्विटीज में खेलते हैं तो यू मिटिगेट योर रिस्क बाय हैविंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी हमने क्या किया, नहीं कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि 100 रुपए की चीज मैंने खरीदी है, लेकिन 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए पूरे 100 नहीं दिए हैं। मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है, लेकिन मैंने 10 रुपए 20 रुपए देकर के किया है। मार्जिन में काम कर लिया, मार्जिन में काम किया, प्लस एट द सेम टाइम हमने रिस्क अपनी कवर करके रखी है। बिल्कुल, डेट्स में डाल के। अच्छा, इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। क्या हम लोगों ने कभी इस तरह की, इसको लिवरेजिंग बोलते हैं कि छोटा सा रकम लगा करके मैंने बड़ा काम कर लिया, इसको लिवरेजिंग बोलते हैं। तो क्या हम लोग कभी लाइफ में इस तरह की लिवरेजिंग का इस्तेमाल कभी किसी ने किया है? मैं बताता हूँ, हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं। लेट्स सी हम लोग कहाँ कर रहे हैं। एक डस्टर बराबर नहीं है क्या? इंक पर आपने खरीदा मकान, लोन पर खरीदा है, अपने पैसे देके खरीदा? लोन पर खरीदा। कितने का मकान खरीदा था आपने? 15 लाख का आपने मकान खरीदा, ठीक है। और किसी ने मकान खरीदा? आपने खरीदा था। कितने का मकान खरीदा था?
35 लाख का आपने मकान खरीदा। और किसी ने मकान खरीदा है कभी लोन पर? आपने खरीदा हंसराज जी, कितने का खरीदा था? 12 लाख का। इन सब में से आपने खुद की जेब से कितने पैसे लगाए थे अजय जी? 15%। लगभग कितनी रकम लगाई थी? 2,25,000 रुपए आपने लगाए थे फर्स्ट पर्सन। आपने कितने लगाए थे सर? नहीं लगाए, पैसे बिल्कुल ही नहीं लगाए। 15%, 20% तो मार्जिन लगी होगी। वो भी बैंक में खरीदी थी, ओडी खरीदी थी बैंक से। अच्छा, ओडी किया था, ठीक है। तो वो सारा का सारा बैंक से लगा। ओडी 100%, नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने सर हंसराज जी? मैंने अपनी पॉकेट से 7 लाख। आपने पॉकेट से 7 लाख लगाए थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मकान की कीमत बढ़कर के समझ लो 20 लाख हो गई, या इसकी 50 लाख हो गई, या इसकी समझ लो 15 लाख हो गई, तो मुनाफा आप 7 लाख पे मांग रहे थे या पूरे 12 लाख पे मांग रहे थे? अगर मकान की कीमत 12 लाख की 15 लाख हो गई, तो आप बाकी का जो पैसा आपने नहीं दिया, उतने उस पैसे के, उसके मुनाफे के अंदर हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं? मांगते हैं। जो पैसा नहीं दिया, हाँ, लोन था, वो भी रीपे हो गया। अब तो पूरा का पूरा मेरा। बैंक ने हिस्सेदारी क्यों नहीं मांगी उसमें? बैंक का पैसा, बाकी का पैसा तो बैंक का लगा हुआ है ना। तो बैंक ने हिस्सेदारी तो नहीं मांगी। तो उसने ब्याज दिया। अगर हम पार्टनर लेते तो हिस्सेदारी मांगता ना। लेकिन बैंक ने ब्याज दिया। बैंक ने ब्याज लिया, लेकिन चीज के एक्चुअली में ब्याज पार्टनर की, कई बार ऐसा होता है पार्टनर ब्याज भी लेता है और मुनाफा भी लेता है। लेकिन ये देखने वाली बात है आपकी डील कैसी है? डील कैसी है। अब इसमें देखिए मेन चीज क्या कि मैंने 35.5 लाख की प्रॉपर्टी बिना 1 रुपया दिए खरीदी। यहाँ पर 20 लाख की प्रॉपर्टी, मैंने 12 लाख की प्रॉपर्टी 7 लाख में खरीदी, या 15 की प्रॉपर्टी 2.5 में खरीदी। अब समझ लीजिए इसमें पैसा 20% का मुनाफा हो गया, तो इनको अपनी रकम पे कितना टका छूटा? समझ लो 5 लाख बढ़ गए। तो ये 15 लाख पे अगर पकड़ते तो सिर्फ 30% का मुनाफा होता, लेकिन एक्चुअली इनको कितने का मुनाफा हुआ? यस सर, 200%। अच्छा, दूसरी चीज, अगर 15 लाख अपनी खुद से पूरे लगाए होते तो भी रिस्क तो उतनी की उतनी थी ना, उतनी की उतनी रिस्क थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2,25,000 लगाए, लेकिन तो भी इस पूरे के अंदर वो हिस्सा मांग रहे हैं। दिस इज लिवरेजिंग। क्योंकि मैंने छोटी रकम लगाई है, लेकिन मैंने बड़े एसेट को कंट्रोल कर रहा, ठीक है। तो आपने भी लिवरेजिंग की है सर। हाउ मेनी पीपल डू हैव सम काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? खरीदा है? कितने का लाइफ इंश्योरेंस है आपके पास में? 50 लाख का। उसका आपका कितने पैसे भरे हैं उसके लिए आपने अभी? पर 2 लाख रुपए आप साल का भर रहे हैं। सर, आपने कोई इंश्योरेंस है आपके पास? 50 लाख आपके पास में। आप कितना प्रीमियम भर रहे हैं? 14,000। तो जब कुछ होता, भगवान ना करे, तो 14,000 रुपए ब्याज के साथ वापस मांगने वाले इंश्योरेंस कंपनी से, या पूरे 50 लाख? पूरे 50। वो भी लिवरेजिंग है सर। यानी मैंने क्या किया, बड़े एसेट को कंट्रोल कर रहा हूं बाय पेइंग ए स्मॉल मार्जिन मनी, स्मॉल टोकन। लास्ट में जाके मेरे को बड़ा पैसा मिलेगा, बट द थिंग इज टुडे आई एम पेइंग जस्ट मार्जिन। मैं 1 लाख की इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, 5,000 दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ 10%, 15% दे रहा हूँ, कुछ भी चीज खरीद, कार इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूँ, आज मैंने पैसे दिए 2,000, 3,000 में पूरे 5 लाख की गाड़ी एंजॉय कर रहा हूँ। दिस ऑल लिवरेजिंग। वी ऑल यूज लिवरेजिंग एवरी डे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर नॉट अवेयर कि इतना इतना हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिए, उसने 2 लाख 3 लाख रुपए लगाए, प्रॉपर्टी में कमाई होगी, बोला प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, अगले और प्रॉपर्टी लेकर के लोन लेकर के लगाया, भाव बढ़ता चला गया, उसको अंदाजा नहीं होता है, वो बोलता कि प्रॉपर्टी से कमा रहा हूं। कमा रहा प्रॉपर्टी से, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज लिवरेजिंग, कि आपने पैसे छोटे से लगाए हैं, पैसे से पैसा कमा रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेजिंग। हम सुबह शाम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। एक और बड़े अच्छे सोशल रिलेशनशिप में भी हम लिवरेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर मैं किसी दोस्त को, मेरे को फोन करना है, एक जन को फोन करना है, मैं सीधा फोन करके बोलूंगा। मेरे को 15 लोगों को फोन करना है और 15 मिनट में करना है, तो क्या पॉसिबल है? कैसे कर सकता हूं मैं मेरे एक दोस्त को फोन करूंगा, बोलूंगा तू 4 जन को फोन कॉल कर, उनको बोलूंगा उसमें से 4 जन को एलोकेट कर देना। तो मैंने इनको बोला आप 4 जन को आगे कॉल करो, उनको बोला उनको 4 जन को आगे कॉल करो, 15 मिनट में भी 20 लोगों तक पहुंच सकता हूं। यानी मैंने रिलेशनशिप को लिवरेजिंग किया।
सभी जगह पे। आज समझ लीजिए मैं यहाँ पर लेक्चर यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग आज शेयरिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। ये लर्निंग यहाँ पर मैंने किया, एक साथ में मैं एक आदमी को समझा सकता था, लेकिन हम लोग 10 या लोग 15 लोग यहाँ पर बैठते हैं, 20 लोग यहाँ पर बैठ के बात करते हैं। ये लिवरेज एक साथ में आइडियाज बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जहाँ जो चीज हो जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लिवरेजिंग इस्तेमाल करना चाहिए। फायदे हमने देख लिए, हम ये देखेंगे सारी चीज के बाद में लास्ट में नोटों का फायदा क्या होता है। ठीक है सर, दिस इज वेरी वेरी क्लियर दैट वी डू यूज लिवरेजिंग एवरी डे। ठीक है, खाली चीज क्या हमारे को पता नहीं होता, अब हमारे को पता चल गया, दैट जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज लिवरेजिंग। ओके सर, तो नाउ वी हैव कंपेयर्ड कि स्टॉक से फ्यूचर इज अ बेटर ऑप्शन इफ यू यूज इट वाइजली विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ओके सर, now future is very very clear. Okay, let's get back to our seats. ये तो उसका सारा का मार्जिन सही होता है एवरी मंथ लास्ट थर्सडे Expiry. कैलेंडर के हिसाब से ही चलता है। मतलब मैंने रोल ओवर 28 यानी क्या होता है, समझ लीजिए मैंने इस ऐसे चलेगा 28 अगर ये थर्सडे आएगा तो उस दिन खत्म हो जाएगा। You can roll over by 3 months. अच्छा, हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी आप एक साथ में खरीद सकते हैं, यानी आज जैसे चल रहा है सितंबर, हम नवंबर दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद सकते हैं। रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ये तो हमने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पकड़ लिया। नॉर्मली जो ग्रोथ था हम उसका वर्किंग देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। देखिए पहले साल देखिए 1000 रुपए का हमने 1000 शेयर खरीदे हैं रिलायंस के 1000 रुपए के भाव में, स्टॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई। नाउ दिस इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर मिस्टर राव हु हैज इन्वेस्टेड, हर साल 80,000 रुपए उनको मिल रहे हैं। नाउ दिस इज अ टाइम वैल्यू इन्वेस्टर जिन्होंने कि फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है, तो पहले साल उनको 64,000 रुपए मिले। ठीक है, अगले साल रिलायंस का भाव बढ़कर के हो गया 1100 रुपए, तो उनको और ज्यादा पैसे मिले, 70,400 रुपए मिले। अगले साल रिलायंस का भाव घटकर हो गया 900 रुपए, ठीक है, तो उनको 57,600 रुपए मिले। अगले साल रिलायंस का भाव फिर 1200 हो गया, उनको 76,000 रुपए मिले। अगले साल 800 हो गया, 51,000 मिले। 1300 हो गया, 86,000। क्योंकि हमने ये पकड़ा है कि 10 साल के दौरान लगभग शेयर डबल हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं पकड़ा है। लेकिन ये देखेंगे ये टीवी इन्वेस्टर को 8,96,000 रुपए का ज्यादा ब्याज मिल रहा है 10 साल में एज कंपेयर टू द स्टॉक इन्वेस्टर। स्टॉक इन्वेस्टर को 10 लाख का सीधा 23 लाख मिलने वाला है, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टर को 8,96,000 का ब्याज भी मिलेगा, 96,000 मोर देन द फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर, एज वेल एज ही विल ऑल्सो गेट द प्रॉफिट फॉर द शेयर। यानी अगर आपने शेयर 1000 खरीदे हैं यहाँ पर जैसे कि, तो 1000 शेयर का वैल्यू 2300 रुपया हो गया। तो पहले मेरे शेयर की वैल्यू 10 लाख थी जो कि 23 लाख हो गई। जैसे मोदी जी ने इन्वेस्ट किया, मोदी जी ने 10 लाख के शेयर खरीदे, 10 साल के बाद 2300 के भाव में बेच दिए, तो मोदी जी को 23 लाख रुपए वापस मिले। इनके पास में फ्यूचर था, मेहता जी के पास में फ्यूचर था, उन्होंने भी 10 लाख के फ्यूचर होल्ड करके 10 साल के बाद में 2300 में बेच दिए, उनको भी 23 लाख मिले। यानी 13 लाख का मुनाफा मोदी जी को मिला, इनको मिला। अब मिस्टर राव के पास में 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट का उनका 80,000 रुपए हर साल मिला। मिस्टर मेहता को कभी कम मिला, कभी ज्यादा मिला, कभी कम मिला, कभी ज्यादा मिला, लेकिन 10 साल के दौरान बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग द इक्विटी मार्केट्स टू गो अप, और मैंने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं पकड़ा, 10% का ग्रोथ पकड़ा जैसा कि मैंने कहा था, तो दिस अमाउंट बिकम्स 8,96,000। Isn't it wonderful that he is making additional 9 lakhs over Mr. Modi? That too without doing anything at all. We are not even predicting where stock markets are headed. हम लोग को नहीं पता कहाँ जा रही है, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं एकदम नाड़ी की तरह पैसा लगा के बैठ गया, तो भी मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेट्स सी ये ग्रोथ कैसे होता है चीज का। अगर मैं बैंक में पैसा लगाता हूं 8% ब्याज के हिसाब से, तो पहले साल 10 लाख पे 80,000 रुपए का ब्याज मिलता है मुझे, तो 10,80,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अगले साल 10,80,000 पे ब्याज मिला, 86,400, and my closing balance work out to 11,66,400. Third year, the opening balance is 11,66,000. I get an interest of 93,000, and my closing balance is 12,59. In the next 10 years, I receive an interest of 11,58,000 rupees, and my closing balance works out to 21 lakhs, which I have told you earlier. The total interest earned is 11,58,000 rupees. Now let us see if a person invests the amount in futures, what does he get? Okay? In the same time, वही चीज सिर्फ लिवरेजिंग कर रहे हैं तो क्या होता है? दिस इज द फिगर। डू यू लाइक दिस फिगर?
10% का शेयर बाजार का ग्रोथ और 8% का बैंक का ग्रोथ, हमने 18% का ग्रोथ पकड़ा है, जो कि हमने अभी एग्जांपल देखा कि बड़ी आसानी से वो चीज हो जाती है। सिर्फ इतना करने से पहली परिस्थिति में आपको 11 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा था और अब 42 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग एट ऑल, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ पैसा लगा करके बैठ गया हूं, तब मुझे 11 के बजाय 42 लाख रुपए का मिल रहा है। एंड पीपल से वॉरेन बुफेट थियरी इज गुड। मैंने भी शेयर लिए हैं, वॉरेन बुफे ने भी लिए, लेकिन वो जितना कमा रहा है मैं 4 गुना कमा रहा हूं। आई एम होल्डिंग द सेम स्टॉक, ही इज डूइंग, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूं उसको और उसके अलावा, लेकिन मैं फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। आई मेक 4 times more money than any other person who is investing in stocks. वॉरेन बुफे की स्टोरी क्या है? Warren Buffett is an investor who is considered to be the number 1 investor in this world. Okay. What he does is normally buy stocks and never sells it at all. Okay. So just buy a stock, hold it for a very, very long time, for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. And there are a lot of stocks, 90% of them he never sells them at all. What he says that आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा तो ये सोच के खरीदता हूं कल से शेयर बाजार 10 साल के लिए बंद हो जाने वाला है, ये शेयर मेरे को 10 साल के बाद ही बेचना है, ये सोच करके ही मैं शेयर खरीदता हूं। He's a very long term investor and most of the people who invest in equity like to take his advices, is never available. Now he's got holdings in all the major companies of this world, but साल में एक बार सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की खाली एक राइटिंग इंस्ट्रक्शंस लिखता है, and it doesn't do, it never holds the mobile. He has got a landline. He normally don't attend any telephone calls after 6 in the evening. कुछ भी नहीं करती, just invest in stocks, sit back, and is one of the richest investors in this world. Maybe second or third richest person in this world. But the only thing is does it डाल के होल्ड कर देता है, और आपको ये थ्योरी मालूम पड़ गई कि उससे हम 4 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, है ना? So many people want to beat him in next 10 years. लेकिन पहले उसके जितनी जायदाद बनानी पड़ेगी, उसका ब्याज ही इतना हो गया कि हम नहीं कमा पाएंगे। Okay, now we have seen that there is a very, very big difference in previous slide says that I could have made an interest of only 11,58,000 rupees, and here I'm at 42,33,000, doing exactly the same thing which an investor does. Yes. ये इंटरेस्ट है कि इसमें कैपिटल गेन्स भी? No, this is interest. This is interest. ये इंटरेस्ट है? हाँ, this is the interest. इंटरेस्ट एंड द ग्रोथ ना। देखिए मैंने क्या पकड़ा है, 18% का ग्रोथ पकड़ा है, शेयर बाजार का शेयर का 10% और बैंक का 8%। अगर 18% ग्रोथ होता है तो मेरे को 42 लाख रुपए का ब्याज मिलता है, एंड माई 10 lakhs becomes 52,33,000 नेक्स्ट 10 years। सीवी मतलब क्या? कंपाउंडेड क्लोजिंग बैलेंस, यानी 1 लाख पे 10 लाख पे 1,80,000 ब्याज मिला, पहले साल के में 11,80,000 हो गए, फिर उस पर ब्याज मिला 13, इस तरह से पकड़ा। इंटरेस्ट हमने 18% पकड़ा? नहीं, मैंने 10% शेयर, मैंने 10 लाख रुपए रिलायंस के फ्यूचर में लगाए, हर साल रिलायंस का फ्यूचर 10% बढ़ेगा और बाकी का 8% बैंक पे रखा हुआ, 8% उसका मिलेगा, तो 18% का पकड़ा है मैंने। अच्छा, दोनों का मिला करके ऐसा किया है। नाउ आई वुड आस्क यू वन थिंग कि जैसे रिलायंस के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली ट्रस्ट रिलायंस? रिलायंस पे कितने लोग भरोसा करते हैं? अच्छा, रिलायंस के शेयर पे कितने लोग भरोसा करते हैं? वी डू इंटरेस्ट रिलायंस शेयर्स। नाउ लेट्स से इफ आई इन्वेस्ट इन रिलायंस शेयर्स और मैं चाहता हूं कि रिलायंस अच्छा चले, मैंने इन्वेस्ट किया है तो, एंड वी एक्सपेक्ट रिलायंस टू गो अप बाय एटलीस्ट से 10% एवरी ईयर, बट अगर कल को मुकेश अंबानी को कल किसी ने गोली मार दी तो are there very good number of chances the stock is never going to see even this price, existing price today after 10 years? आज 1000 चल रहा है, 10 साल के बाद में 1000 के भी भाव होंगे क्या? सत्यम जैसा स्कैम हो सकता है? No, the thing is I want to invest in stock market but I don't want to take any risk at all, so what could I do? मैं रिलायंस पे भरोसा नहीं करता, मैं एल&टी पे नहीं करता, मैं भारती पर नहीं करता, मैं किसी एक शेयर पे भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे शेयर बाजार में ग्रोथ मिलता है, कमाई मिलती है, पता है मुझे शेयर बाजार में पैसा भी लगाना है और रिस्क भी नहीं लेनी है, या लेनी है तो कम से कम रिस्क लेनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? Instead of investing in stock, if I invest in index, how would that be? इंडेक्स के अंदर 50 कंपनी के शेयर्स होते हैं,
रिलायंस, एल&टी, भेल, जितने भी टॉप हिंदुस्तान की कंपनियां हैं उन 50 कंपनियों के शेयर्स होते हैं, उसका कंपोनेंट मिला के 50 यूनिट निफ्टी इंडेक्स की बनती है। इफ आई बाय इंडेक्स, इज इट नॉट फार मोर सेफर देन रिलायंस और एल&टी और भारती? तो एंड एक और सबसे बड़ा फायदा है साहब उसका, रिलायंस अगर मैं शेयर लेता हूं तो मुझे 20% की मार्जिन भरनी पड़ती है, लेकिन इंडेक्स लेता हूं बिकॉज दिस इज सेफ, एक्सचेंज आस्क फॉर ओनली 10%। यानी सेफ होने के नाम के ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट 1 लाख ज्यादा की रखूंगा और 1 लाख ज्यादा पे ब्याज कमाऊंगा, क्योंकि मैं सेफ खेल रहा हूं ना। बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन रिलायंस शेयर। स्टॉक एक्सचेंज को रिस्क है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने 20% मार्जिन मांगी, सही है। आपको लगा रिलायंस में ज्यादा रिस्क है तभी आपने 20% की मार्जिन मांगी, इंडेक्स में रिस्क कम है इसलिए आप 10% मार्जिन मांग रहे हैं, तो मुझे 1 लाख रुपए ज्यादा पे ब्याज मिलेगा। तो शुड आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स और शुड आई इन्वेस्ट इन रिलायंस? क्योंकि मुझे ताजमहल जो 1 साल में नहीं बनाना है, मुझे ताजमहल 10 साल में बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है। रिलायंस में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन इंडेक्स में पक्का बनेगा, लेकिन 10 साल में बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, knowing the art of leveraging can multiply our profits. We have seen and used the art of leveraging, can be used in various instruments. Now next question is, a person can invest in stock, a person can invest in fixed deposit. We can also see that कि leveraging इस्तेमाल कर, फ्यूचर इस्तेमाल करके हम पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। एक बड़ा मजेदार सवाल पूछता हूँ, 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक में रखता हूँ तो 1 लाख रुपए का 9-10 साल में 2 लाख हो जाता है, सबको पता है सर। अभी हमने देखा 8% के हिसाब से हो जाता है। अब अगर आपके पास में 1 किलो सोना हो, 1 किलो सोना हो, तो वो क्या 2 किलो सोना हो सकता है? 1 किलो सोने का 9-10 साल के बाद में क्या 2 किलो सोना हो सकता है क्या? मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 1 किलो का 2 किलो, क्या ऐसा हो सकता है? सर सबकी रिकॉर्डिंग करना, हम लोग बाद में दिखाएंगे, सबका ओपिनियन लेते हैं चीज पे। सबके हाथ में माइक दीजिए, Where's the mic? इसकी तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके वेबसाइट पे डालूंगा। सबने मना किया था नहीं हो सकता, और बाद में देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, ये भी बताइए आपको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, यस सर। नहीं हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1 किलो का 2 किलो नहीं हो सकता है? Because that will be like generating free money. आवाज रिकॉर्डिंग ढंग से होगी, माइक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। I believe that will be like generating free money. इसका मतलब मेरा 1000 शेयर रिलायंस का है और वो 2000 शेयर हो गए, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। बोनस नहीं गिन रहा हूँ, बोनस नहीं गिन रहा हूँ, कुछ नहीं। 1000 का 2 मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ में 1 किलो का 2 किलो स्टैम्प पेपर पे गारंटी करके देने को तैयार हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिना रिस्क लिए, बिना रिलायंस बोनस दिए हुए मेरे 1000 का 2000 का शेयर हो सकता है, या 1 किलो सोने का 2 किलो सोना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सर मिस्टर राव, talking about quantity, I don't see that. किसी भी लिहाज में नहीं हो सकता। सोचिए साहब, यार इनको फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे पास में तो रास्ते होने चाहिए। नहीं हो सकता। ओके, यस मिस्टर हंसराज। No, it's not. इट कैनॉट हैपन। Physically, it can't be double. फिजिकली बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कुछ भी का इस्तेमाल करें। Value double कुछ भी हो। वैल्यू नहीं, मैं क्वांटिटी की, फिर से क्वांटिटी, 1 किलो का 2 किलो, वो तो हम देखेंगे वर्कशॉप में। मैं आपका ओपिनियन पहले लेना चाह रहा हूँ, फिर बाद में लूंगा, फिर बाद में बोलेंगे ना नहीं हो सकता बड़ी आसानी से, तो वो भी रिकॉर्डिंग करेंगे। या तो फिर उसमें एक चीज हो सकती है। हाँ जी, कि ग्रेजुअली उसमें जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा ऐड करते हैं। बताइए कैसे? तो क्लासेस से पहले हम आपका एग्जांपल लेके देखेंगे कि आप कर पाते हैं कि नहीं। दैट्स ऑल बी लिटिल क्रिएटिव ना, हो सकता है हम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो आफ्टर टी ब्रेक विल मेक ट्राई एंड सी दैट कैन वी मेक दैट हैपन। ओके, शायद रेडी है ना? यस, हाँ जी। नहीं, आप विल गो इन लाइन, क्यू से जाएंगे। वो आपका ओपिनियन देख करके ओपिनियन देखेंगे। गाइडिंग एज वाइज एज मिस्टर मेहता। हाँ जी, ये तो काम ही नहीं करा ना। हेलो, तो काम ही नहीं। हेलो 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 हेलो, नहीं हो सकता 1 किलो का 2 किलो। ऐसा क्यों लगता है नहीं हो सकता? 1 किलो का 2 किलो करने के लिए हाँ हाँ, तो कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 1 किलो का 2 किलो ही करना है,
नहीं हो सकता सर। मैं शायद अगर सवेरे ये एक्सरसाइज नहीं किया होता तो शायद मैं भी नहीं बोलता, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद में आई जस्ट हैव अ फ्रेगमेंट ऑफ आइडिया कि ये होगा, जरूर होता है, होगा। क्योंकि मैं गोल्ड में अगर डालूंगा और गोल्ड अलाउज मी टू गिव ओनली मार्जिन मनी, अगर देके मैं गोल्ड खरीद लूं तो आई कैन स्टिल प्ले दैट एंड मेक 1 किलो का 2 किलो का। ठीक है, तो पहले आपसे कोशिश करके देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अब मुझे सिर्फ ये लिवरेज चाहिए कि वो जो गोल्ड खरीदूंगा I won't pay the entire full value of the Yes, gold. definitely, definitely. और अगर उसमें मार्जिन मिलता है, मुझे मार्जिन रखने मिलता है, then I can as well leverage that money into multiplying that and I what उसमें होगा क्या कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। दिस इज फ्रेगमेंट ऑफ योर ये जो मैं ले रहा हूँ आपकी किताब के पन्ने से मैं बना रहा हूँ कि मार्जिन मनी लूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उसमें से जो गोल्ड का एप्रिशिएट होगा उतना मेरे पास जो पैसे आ जाएगा उसका वर्चुअली एक्चुअल गोल्ड खरीद के मैं ठीक है लेते भी जाऊंगा और कमल को देते भी जाऊंगा। ओके, फिर देखते हैं 2 ग्राम 3 ग्राम करते करते उसको 1 किलो कर देते हैं, फिर उसको समझ में